हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, घरों में हैं, सेफ है, सुरक्षित है, पढ़ रहे हैं। और हम लोग पोषक पदार्थ देख रहे थे और पोषक पदार्थ में 4 चीज़ें हम कर चुके थे। आज जो मैं लेके आई हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है विटामिन्स। हम लोग जो चीज़ें खाते हैं हमें अलग अलग विटामिन्स प्राप्त होते हैं जो हमारे शरीर की अलग अलग कमियों को पूरा करते हैं, ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और विटामिन्स का होना हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। अलग अलग चीज़ से हमें अलग अलग विटामिन्स मिलते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही सारी चीज़ें देखेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं, हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं, उनमें क्या क्या हमें मिलता है। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, आप वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि विटामिन क्या है और ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ये जो आप देख रहे हैं ये है कि विटामिन क्या है, इसका आविष्कार किसने किया वगैरह। तो इसका आविष्कार फंक ने 1911 में किया और यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियमन हेतु अत्यंत आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ। अब विटामिन्स कितने तरह के होते हैं, क्या है? तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं, जो कि एक तो होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, दूसरा वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? बी और सी। और वसा में घुलनशील ए, डी, ई और के। ठीक है। अब विटामिन ए जो है वो हमारे शरीर में क्या करता है? वो हमारे नेत्र, त्वचा, हड्डी और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। तो विटामिन कहते हैं ना, आप विटामिन ए खाओ, गाजर खाओ, पालक खाओ, जिससे कि क्या है आपकी आँखों की रोशनी बढ़ेगी और एंटीबॉडीज़ बनेंगे इस तरह से। फिर विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। हमारे शरीर की हर ज़रूरत के लिए एक विटामिन है और वो उस कमी, अगर शरीर में उस पर्टिकुलर विटामिन की कमी हो जाती है तो कई तरह के रोग हो जाते हैं। अब विटामिनों का संश्लेषण शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता, इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। देखिए, हमें विटामिन शरीर में नहीं मिलता है, हमें विटामिन लेने के लिए विटामिन वाली चीज़ें खानी पड़ती है। भोजन पदार्थों में हमें विटामिन मिलता है। अब विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, जैसे हड्डियों में है। अब कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है, लेकिन कैल्शियम कैसे बनेगा? वो विटामिन डी से। विटामिन के है वो हमारे शरीर में खून का थक्का जमाने के काम आता है। तो इस तरीके से ये विटामिन है। विटामिन बी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित यूवी रेस, यूवी किरणें जो है पराबैंगनी किरणें द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। फिर विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे शरीर, हमारे कोलन में संश्लेषित होता है और वहाँ से उसका अवशोषण भी होता है। तो ये तो 2 विटामिन देखे। अब हम आगे जो है वो एक स्पेशल टेबल देखेंगे जिसमें सारे विटामिन्स हैं। वो विटामिन्स हमें किन चीज़ों से प्राप्त होते हैं और उनकी कमी से हमारे शरीर में क्या बीमारियां हो जाती हैं वो देखेंगे। अब देखो, आप इस टेबल में देख ही रहे होंगे कि क्या कौन कौन सा विटामिन है, उनके रासायनिक नाम क्या है और उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और वो हमें कहाँ से, किन चीज़ों के खाने से मिलते हैं उनके स्रोत क्या क्या। तो पहला है विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी और फ्लेथमिया ये रोग होते हैं। और ये कहाँ से मिलते हैं? हरी साग सब्जी, दूध, अंडा, पनीर, मछली का तेल इत्यादि से मिलते हैं। विटामिन B1 ये है थायमिन और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। और ये हमें कैसे मिलता है? मूंगफली, तिल, बिना धुली हुई दाल, यकृत, अंडा और सब्जियों से। फिर है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से रोग होते हैं त्वचा और जीवा का फटना, आँखों का लाल होना इत्यादि। और कहाँ से मिलते हैं? हरी सब्जियों से, खमीर, मांस, कलेजी, दूध से। फिर विटामिन B3 ये है नियासिन और ये पोलेग्रा या 4D सिंड्रोम बीमारी होती है और ये हमें मांस, आलू, टमाटर, पत्ती वाली हरी सब्जियां, जो पत्तीदार सब्जियां होती हैं, उनसे मिलता है। फिर है विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल जो होता है, इसकी कमी से सफ़ेद बाल होना, मंदबुद्धि होना, ये सब होता है। और ये मांस, दूध, गन्ना, टमाटर और मूंगफली से मिलता है। फिर विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन
और इसकी कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होते हैं और ये हमें यकृत, मांस और अनाज से मिलते हैं। फिर विटामिन B7 बायोटिन, ये बालों के लिए सबसे आवश्यक है। बालों का गिरना, लकवा, शरीर में दर्द, इन सब की कमी से होता है। ये सारी चीज़ें जो है विटामिन B7 की कमी से होते हैं। और ये हमें काय से मिलते हैं? ये मिलते हैं मांस, अंडा, यकृत और दूध से। तो देखिए, दूध तो मस्ट है। फिर है विटामिन B11, ये होता है फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल, और इसकी कमी से एनीमिया यानी कि खून की कमी जिसे डॉक्टर कहते हैं और पेचिश रोग होता है। और इनकी कमी कैसे पूरी होती है? दाल, यकृत, अंडा, सब्जियां और सेम फलियों से। फिर है B12, ये है राइबो काबालमिन, और इसकी कमी से होता है एनीमिया और पांडु रोग। और ये हमें कैसे मिलता है? मांस, कलेजी और दूध से। उसके बाद है विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और ये हमें नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, अंकुरित अनाज इत्यादि से मिलता है। फिर है विटामिन D, ये है कैल्सीफेरॉल, और बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया जो है वो बीमारी इसकी कमी से होती है। और ये दूध, अंडे, मछली, यकृत और तेल से मिलता है। फिर है विटामिन E, टेकोफेरॉल, और ये जनन शक्ति की कमी हो जाती है इसमें, ठीक है ना। और दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, पत्तीदार सब्जियों से ये हमें मिलते हैं। फिर है विटामिन K, फ्लोक्विनोन, और ये रक्त का थक्का न बनना विटामिन K की कमी से होता है। और ये हमें टमाटर, हरी सब्जी में उत्पन्न कई बीमारियां होती हैं। तो देखिए, सारे विटामिन्स हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। आप संतुलित भोजन लीजिए जहाँ वसा और जहाँ कार्ब्स चाहिए, जहाँ विटामिन्स चाहिए, और सारे विटामिन्स बहुत आवश्यक हैं। इसलिए आप संतुलित भोजन कीजिए, चीज़ें प्रॉपर खाइए, समय से खाइए और स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन और संतुलित भोजन आवश्यक है। हम फिर नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए। मेरे वीडियो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।